नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 34 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को डिफाइन करना क्या है, बहुत ही आसान है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम बोलेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, तब उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, या उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। हमारे चारों ओर रोटेशनल मोशन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे आजकल गर्मी हो रही है, हम सब लोग क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। और पानी पीने के लिए किसका यूज करते हैं, हम बोतल का यूज करते हैं। और जैसे हम बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो बोतल का ढक्कन क्या करता है, इस तरीके से रोटेशनल मोशन करता है। अब जो रोटेशनल मोशन हो रहा है एक फिक्स एक्सेस के अबाउट हो रहा है। वो फिक्स एक्सेस कौन सी है, ये वाली है। यानी ये जो मेरे पास का ढक्कन है वो क्या कर रहा है, इस एक्सेस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो ये कैसा मोशन हुआ, एक टाइप का रोटेशनल मोशन हुआ। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या है, एक पेन है। जब भी हम किताब पढ़ने जाते हैं तो पेन का ढक्कन खोलते हैं, या फिर अभी कभी तो ऐसे हम खोलते हैं, लेकिन हम जनरली जो पुराने टाइप के पेन होती थी उन्हें हम इस तरीके से क्या करते हैं, पेन के ढक्कन को खोलते थे। और जब भी हम पेन के ढक्कन को इस तरीके से खोलते हैं तो ये कैसा मोशन है, एक टाइप का रोटेशनल मोशन है। जो क्या हो रहा है, जब हम क्या कर रहा है, ये ढक्कन जो है एक फिक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हम अपनी बुक खोलते हैं, बुक सबके पास होती है, ये कॉपी है। तो इस कॉपी को मैं जब क्या करता हूं, ओपन करता हूं। तो जैसे मैंने क्या किया, इस कॉपी को इस तरीके से ओपन किया, ओपन करते ही ये जो इस कॉपी के इस पार्ट ने क्या किया, मोशन किया। और ये मोशन किसके अबाउट है, एक फिक्स एक्सेस के अबाउट है। जो एक्सेस कहां से होकर जा रही है, यहां से होकर जा रही है। तो इस टाइप के मोशन को मैं क्या बोलूंगा, रोटेशनल मोशन बोलूंगा। तो कैसा मोशन हुआ, ये रोटेशनल मोशन हुआ। ऐसा ही मोशन कहां देखने को मिलता है, दरवाजे में भी देखने को। जब दरवाजे को आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो दरवाजा आपका एक फिक्स एक्सेस के बाद क्या करता है, रोटेट करता है। तो वो भी क्या है, एक टाइप के एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन है। ह्यूमन बॉडी में भी क्या होते हैं, बहुत सारे रोटेशनल मोशन होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और अपने सर को ऐसे हिलाऊं तो एक ऐसा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। किसके अबाउट, दिस इज माई एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है। और इसके अबाउट जो मेरा सर है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये कैसा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। उस तरीके से हमारा हाथ भी क्या करता है, रोटेशनल मोशन कर। देखो ये क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है। और मेरा हाथ क्या कर रहा है, इस तरीके से ऊपर नीचे या बोलते हैं इस तरीके से क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन हो गया। अगर उसको पूरा घुमाऊं तो पूरा घुमाने में भी क्या होगा, ये एक रोटेशनल मोशन हुआ। लेकिन इस समय एक्सेस ऑफ रोटेशन कहां है, मेरी इधर है। तो इस तरीके से जब मैं घुमा रहा हूं तो ये भी क्या है, एक टाइप का रोटेशनल मोशन है। तो पंखा भी कैसा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है। जो हमारे कहां लगा होता है, अपने कमरे के बीचों बीच छत में लगा होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का रोटेशनल मोशन है। आई थिंक मैंने आपको कह दी बहुत सारे एग्जांपल दिए किससे रिलेटेड, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। और मैंने रोटेशनल मोशन को कैसे डिफाइन किया था, हमने ये बोला था, हमने ये पढ़ा था फर्स्ट में जब लेक्चर स्टार्ट किया था, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सेस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, तब उसके मोशन को हम क्या बोल देते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर ये चीज समझ में आई तो रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, रोटेशनल मोशन, और इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख के चलो। तो क्या हो जाएगा, देखो हिंट डाल दी रोटेशनल मोशन और उसके नीचे लिख के चलो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी तक आपको दिए, कम से कम 5 या 6 एग्जाम्पल दिए, वो सारे के सारे इसके नीचे लिख देना। तो वो क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, या बोलते हैं एग्जामिन करना चाहते हैं, ठीक है। वी विश टू एग्जामिन रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहां पर लिख के चलो, एग्जामिन ऑफ, या बोलते हैं स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। किसकी बात करते हैं हम, रिजिड बॉडी की बात करते हैं। रिजिड बॉडी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिसका फिक्स्ड शेप और साइज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंट डालो क्या, रिजिड बॉडी, क्योंकि इसके अगर स्टडी करनी है तो रिजिड बॉडी क्या होती है ये जानना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, रिजिड बॉडी। क्या होती है रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी जिसका फिक्स शेप और साइज होता है। दोज बॉडीज
नॉन एज रिजिड बॉडी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं। अब इन फिजिकल या बोलते हैं इन रियल लाइफ या बोलते हैं इन रियल वर्ल्ड कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है, किसी भी बॉडी का शेप फिक्स्ड नहीं हो सकता है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि हमारी बॉडी का शेप और साइज कैसा है, फिक्स है, ठीक है, तभी हम उसको क्या बोल पाएंगे, रिजिड बॉडी बोल पाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसी रिजिड बॉडी के रोटेशन की क्या करनी है, हमको स्टडी करनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहां पर एक आर्बिट्री रिजिड बॉडी अज्यूम करके चल रहा हूं कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए आर्बिट्री रिजिड बॉडी। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है जो कैसी है, एक आर्बिट्री शेप की है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है। लेट अस से दिस एक्सेस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये वो क्या है, एक्सेस है, और ये जो रिजिड बॉडी है इस एक्सेस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर वो रोटेट कर रही है तो उसको कैसे दिखाऊंगा मैं, यहां पर क्या बना दूंगा, इस तरीके से गोल करके एरो बनाऊंगा। ये जो एरो है जो ऐसे बना हुआ है, एरो नहीं बोलेंगे, जो ऐसा साइन बना हुआ, क्या इसको दिखा रहा है कि जो मेरी रिजिड बॉडी है वो इस तरीके से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब देखो होगा क्या, अब थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस पूरी रिजिड बॉडी को न लेकर इस रिजिड बॉडी में किसी एक पॉइंट को ले रहा हूं। माना यहां पर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है। उससे पहले ये जो एक्सेस है इसको डिफाइन कर लें कि इस एक्सेस को हम बोलते क्या है, जिस एक्सेस के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, इस एक्सेस को बोलते हैं हम क्या, एक्सेस ऑफ रोटेशन, या बोलते हैं रोटेशन एक्सेस, ठीक है। तो यहां पर इसको पॉइंट बना के चलो, एक्सेस अबाउट विच क्या बोलेंगे, एक्सेस अबाउट विच रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग, रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, सिंपल बॉडी बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है क्या, रोटेशनल एक्सेस। क्या नाम होता है, रोटेशनल एक्सेस, ठीक है। इस एक्सेस को मैं नाम भी दे सकता हूं, लेट अस से दिस रोटेशनल एक्सेस इज जेड प्राइम, इसे क्या बोल दिया मैंने, जेड प्राइम, इसका नाम कोई नाम, ए बी नाम दे सकता था मैं, एक्स वाई नाम दे सकता था, मैंने कह दिया जेड प्राइम कह दिया, नाम दे दिया इसको। अब ये पूरी जो मेरे पास रिजिड बॉडी है इस एक्सेस के अबाउट इस तरीके से क्या कर रही है, इस तरीके से नहीं, कैसे, ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब मैं इस पूरी बॉडी को न लेकर मैं क्या बोल रहा हूं कि इस बॉडी में मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने कहीं यहां ले लिया, मैंने 3 पॉइंट लिए इस रिजिड बॉडी में, एक और ले लो, ठीक है, आपका मन कर रहा है तो एक पॉइंट और ले लो। अब मैं इस पूरी बॉडी के मोशन को ना देखकर मैं इस पॉइंट के मोशन को देखना चाह रहा हूं, किस पॉइंट के मोशन को, इस पॉइंट के मोशन को। अब एक बार सोचो जरा, दिमाग में विजुलाइज करो कि अगर ये बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट का मोशन कैसा होगा, एक बार सोचो जरा कैसा होगा। देखो ये पॉइंट क्या करेगा, इस तरीके से बॉडी के साथ यूं करके मूव करेगा और ऐसे, और बॉडी ऐसे घूम के आएगी, फिर ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, कुछ ऐसा मोशन होगा नहीं होगा। यानी ये जो पॉइंट है ये कैसा मोशन कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन। जो यहां मैंने पॉइंट अज्यूम किया था, दिस पॉइंट ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, या बोल सकते हैं अबाउट रोटेशनल एक्सेस। ऐसा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, आंसर है हाँ जी, दिखाई दे रहा है। लेट अस से जो मेरे पास सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, अगर इस पॉइंट को क्या बोलूं, M1 पॉइंट बोलूं तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी मेरे पास, R1 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि ये जो मेरे पास पॉइंट है इसका नाम मैं M2 बोल देता हूं, और ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर है, तो ये जो मोशन है ये कैसा होगा, इस तरीके से सर्कुलर मोशन होगा, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होगी, R2 होगी। ये बात समझ में आई आपको। उसी तरीके से अगर मैं इसके मोशन की स्टडी करूंगा, लेट अस से इसका मास कितना है, या बोलते हैं इस पॉइंट का मास भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है और जो पॉइंट है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ दिस रिजिड बॉडी है, तो इन पॉइंट का कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो मैं इसको M1 M2 और इसको मैं M3 बोल दूं, और जो M3 पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो भी क्या करेगा, माना इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, R3 है, और वो भी क्या करेगा, इस तरीके से इसके चारों ओर इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। सिमिलरली अगर मैं M4 की बात करूं तो ये भी क्या करेगा, इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहां से मैं क्या कमेंट कर सकता हूं,
पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी या बोलते रोटेटिंग रिजिड बॉडी विल डू सर्कुलर मोशन अबाउट रोटेशनल एक्सिस। तो यहां से हम इधर लिखो पॉइंट, इधर बना के लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोलूंगा, इससे मिटा के चलता हूं, ठीक, क्योंकि मुझे पता है हमारा टॉपिक क्या है, तो इसकी बारी तो हो गई। और यहां पर लिख के चलो ईच पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी विल डू सर्कुलर मोशन अबाउट किसके, एक्सेस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन। कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अब सर्कुलर मोशन का मतलब ही हुआ यानी कैसा पाथ में मूव करेगा, किस पाथ में मूव करेगा, एक सर्कल में क्या करेंगे, मूव करेंगे। आई बात समझ, ओके। अगला पॉइंट देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने ये बोला कि यहां से इस m1 जो मैंने पार्टिकल अज्यूम किया उसकी इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r1 है, जो कि इस सर्कल की रेडियस भी है। उसी तरीके से जो m2 पार्टिकल है उसकी इस एक्सेस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस कितनी है, r2 है, जो कि इस सर्कल की रेडियस भी है। उसी तरीके से मैंने इसके लिए मैंने r3 डिफाइन किया, उसी तरीके से मैं इसके लिए क्या कर देता हूं, यहाँ पर r4 क्या कर देता हूं, डिफाइन कर, दिस इज r4 ना। अब एक बात जरूर गौर फरमाने की यहाँ पर कि दिस r1, r2, r3 एंड r4 ऑल 4 आर परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, है या नहीं है। जो चार के चार हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन है। एंड दीज परपेंडिकुलर लाइंस r1, r2, r3 एंड r4 आर नोन एज रेफरेंस लाइन, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो रेफरेंस लाइन क्या हो जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन और पॉइंट के बीच, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जो पॉइंट किसका है, इस रिजिड बॉडी का जो पॉइंट है, उस पॉइंट और एक्सेस ऑफ रोटेशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हियर r1, r2, r3 एंड r4 आर कॉल्ड रेफरेंस लाइन। इनका नाम हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। नाउ अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि जितने भी ये पॉइंट हैं सब कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और हर पॉइंट क्या करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में किसी एक सर्कल में इक्वल एंगल क्या करेगा, मेजर करेगा, या बोल सकते हैं इक्वल एंगल डिस्प्लेस होगा। आ रही बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर चाहे वो m4 हो, m3 हो, m2 हो या m1 हो, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इस m1 ने क्या किया, 1 सेकंड में 10 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्वियस सी बात है कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी मूवमेंट कैसा होगा, एक एंगल में क्या होगा, मूवमेंट होगा। यानी यहां पर क्या बनाएगा, एक आर्क टाइप का बनाएगा, और वो आर्क जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वही क्या होगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर जो m1 है, माना इसने 1 सेकंड में कितना डिग्री का एंगल बनाया, 10 डिग्री का एंगल बनाया। तो और जो मेरे पास m2, m3, m4 हैं, ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 10 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में एंगल मेड बाय दीज पार्टिकल्स, या बोलते हैं दीज पॉइंट्स विल बी सेम। यानी इक्वल टाइम में ये सारे के सारे जितने इसके क्या होंगे, पॉइंट होंगे, वो सब क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे, बोलते हैं इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको इसी को कैसे लिखेंगे हम, अगर इसको मैं थोड़ा लैंग्वेज देने की कोशिश करूं, क्या बोलूंगा मैं, ईच पार्टिकल या ईच पॉइंट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विल मेक इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, ठीक है। ये समझ रहे हो आप मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं हो रहा ना। ईच पॉइंट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विल मेक इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम। हर जो पार्टिकल है वो इक्वल टाइम में क्या करेगा, इक्वल एंगल कहां बनाएगा,
इसके सेंटर पर बनाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये m2 है और यहाँ से ये कितना था, सॉरी ये m1 है और ये कितना था, यहाँ से r1 था, और फिर उसके बाद रोटेट हुआ और m1 इधर चला गया। m1 कहाँ चला गया, इधर चला गया। ठीक है, माना इसने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। ठीक है, यानी हम बोलते हैं θ1 एंगल बनाया। उस तरीके से जो m2 हुआ, ये मेरे पास क्या है, m2 है, और ये मेरे पास क्या था, यहाँ से यहाँ तक r2 था, और ये भी क्या हुआ, 1 सेकंड में यहाँ से, माना 1 सेकंड में ये यहाँ से आ गया, और m2 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया। इसने कितना एंगल बनाया, इतना, लेट अस से दिस एंगल इज θ2। और इस तरीके से अगर मैं किसकी बात करूँ, m3 की बात करूँ, तो दिस इज माई m3 पॉइंट है, और यहाँ से ये इस तरीके से क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ और रोटेट होने के बाद, और ये मेरे उसने कितना एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, दिस एंगल, लेट अस से दिस एंगल इज θ3, और ये मेरे पास कितना है, r3 है। देन इफ दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन, if this is pure rotational motion, then this θ1 is equal to θ2 is equal to θ3। अगर इन तीनों में, अगर यहाँ भी टाइम कितना लगा, t1 लगा, यहाँ भी टाइम t1 लगा, यहाँ भी टाइम t1 लगा, अगर टाइम इंटरवल सब में सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस θ1, θ2 और θ3 भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में जो एंगल मेड बाय पॉइंट है वो क्या रहेगा, हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, अगर ऐसा है ना, तो यहाँ से मैं स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ जिसकी मीनिंग आपको आगे समझ में आएगी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट इन रोटेशनल मोशन, या बोलते हैं इन प्योर रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी विल बी सेम। तो क्या बोलूँगा मैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट ऑफ रिजिड body in pure rotational motion will be same। वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। ठीक है, यानी हर पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन एज कि पर यूनिट टाइम में कितना एंगल में चेंज हुआ, और पर यूनिट टाइम में हर पार्टिकल का एंगल क्या हो रहा है, सेम अमाउंट चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पार्टिकल या मुझसे हर पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो चाहे पार्टिकल कहाँ हो, इसके पास हो, इससे दूर हो, कहीं पर भी हो, उस पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, बात आई समझने, यानी कांस्टेंट होगी। हर पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, हमारे पास सेम रहेगी। अब अगला पॉइंट देखो, अब ये जो पॉइंट, अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस एक तो क्या कर रहा है, एक एंगल में मूव कर रहा है, दूसरा ये लीनियर मोशन भी कर रहा है। अब यहां पर लीनियर वेलोसिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने को जा रहा हूं कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट विल बी डिफरेंट। हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, कि वो पॉइंट एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है, इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो पॉइंट लिख के चलो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट विल बी different respective to, accordingly, अब यहाँ बोल सकते कैसे, it will depend upon position of, depend upon distance of, या perpendicular distance of point from axis of rotation, ठीक है। ओके, आई बात समझ में, ठीक ना। अब मैं क्या करना चाहूँ, बस समझ रहा है इसको। जो मेरे पास लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी जैसे जैसे मैं कहाँ की ओर आऊँगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन की ओर आऊँगा, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं कहाँ की ओर जाऊँगा, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर जाऊँगा, जिसको जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है,
एक्चुअल में ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे अगेन डिस्कस करेंगे, जो हम क्या करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होती है रिलेट होती है। जब हम ये पढ़ेंगे तब आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि डिस्टेंस के साथ जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या करती है चेंज करती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ अवर रोटेशनल मोशन। अब हिंट डालो क्या रोटेशनल वेरिएबल। ओके, नाउ जिस तरीके से हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था कि वी हैव सम वेरिएबल, या बोलते हैं वी हैव सम ट्रांसलेशनल वेरिएबल, जैसे पोजीशन था और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या था डिस्प्लेसमेंट था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था वेलोसिटी था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था एक्सेलरेशन था। ऑल दीज आर ट्रांसलेशनल वेरिएबल। अगर मैं किसकी बात करूं रोटेशनल वेरिएबल की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे हम एंगुलर पोजीशन डिफाइन करेंगे। उसके बाद एंगुलर पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिंट डालो क्या रोटेशनल वेरिएबल। ठीक है,